दमदार क्वालिटी नंदन की गारंटी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा झटका दिया है, क्योंकि आपको बता दें कि लगातार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के हर उस फैसले को बदल रहे हैं जो नीतीश कुमार ने जारी किया था। इस बीच नीतीश कुमार की जब सरकार थी तब उन्होंने 45,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की थी। उनके जो मंत्री थे, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार, उन्होंने भी कई बातें कही थी, अधियाचना जारी कर दी गई थी। लेकिन अब सम्राट की सरकार है और सम्राट सरकार में तो पहले नीतीश कुमार के 45,000 शिक्षक भर्ती को खारिज कर दिया गया है और वो अब 20,000 पर घटाकर ला दिया गया है। तो वही सम्राट सरकार में अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं जदयू के शिक्षा मंत्री, जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनके फैसले को भी बदल दिया है और लगातार सम्राट चौधरी हर फैसले को, जो नीतीश कुमार का फैसला था, वो सब बदल रहे हैं, चाहे वो टोल टैक्स की हो या फिर अब शिक्षक भर्ती की बात हो। क्या है पूरा मामला, चलिए हम आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि अब नीतीश कुमार का राज नहीं है, अब आपसे पैसे तो वसूले ही जाएंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब शिक्षक अभ्यर्थियों की जो भर्ती है वो भी कम की जाएगी और साथ में जो अधियाचना पूर्व शिक्षा मंत्री ने जारी की थी वो भी खारिज कर दी जाएगी, क्योंकि अब सम्राट चौधरी की सरकार है और नीतीश सरकार में 45,000 शिक्षकों की भर्ती की बात की गई थी और नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है, अब मुख्यमंत्री है सम्राट चौधरी। तो उन्होंने 45,000 को, अब जो फैसला नीतीश कुमार का था 45,000 शिक्षक भर्ती का, वो घटाकर 20,000 करने की बातें जो है वो कही है। बता दें आपको कि सीएम सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी से आग्रह करता हूं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जल्दी जारी कीजिए। बहुत सी लड़कियां परेशान है, हम लोग 2-2.5 साल से टीआरई 4 का इंतजार कर रही है, बहुत सी लड़कियों की शादी नहीं हो रही है, कई को अल्टीमेटम मिला है कि इतने समय तक ही पढ़ाएंगे, इससे ज्यादा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। यह दर्द सिर्फ सीटीईटी या एसटीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों की नहीं है, बल्कि बिहार में लाखों छात्र शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार डेट तय नहीं कर रही। 2025 के चुनाव के बाद बिहार में सरकार तो एनडीए की रही, लेकिन सीएम और शिक्षा मंत्री बदल गए। इसका असर शिक्षक भर्ती की तैयारी में जुटे छात्रों पर भी पड़ा। फरवरी 2024 के बाद से कोई बहाली नहीं आई। नीतीश सरकार में टीआरई 4 के तहत 45,000 शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई थी, अब सम्राट सरकार इसे घटाकर करीब 20,000 करने जा रही है। बता दें आपको कि हमने अपने विभाग के अधिकारियों को 25 जुलाई तक अधियाचना तैयार करने के लिए कहा है। हम जुलाई के अंतिम सप्ताह में अधियाचना बीपीएससी को भेज देंगे। हमने बताया है कि कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती करेंगे, इससे कम नहीं करेंगे। ये अब मिथिलेश तिवारी का बयान था और टीआरई 4 की अधियाचना बीपीएससी को भेजी गई है। 45,000 से अधिक शिक्षक की बहाली को लेकर अब बीपीएससी को फैसला करना है। विशेषवर शिक्षक की नियुक्ति होगी और यह है जदयू के पूर्व मंत्री सुनील कुमार, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री थे, उनका यह कहना था। दरअसल शिक्षक भर्ती टीआरई 4 की अधियाचना में फंस गई है। जदयू के शिक्षा मंत्री के फैसले को भाजपा के शिक्षा मंत्री पलटने जा रहे हैं। नीतीश सरकार में शिक्षा मंत्री रहे जदयू के सुनील कुमार ने फरवरी 2026 में बताया था कि टीआरई 4 के तहत शिक्षक भर्ती की अधियाचना भेजी गई है। अब सम्राट सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि 25 जुलाई 2026 तक टीआरई 4 की अधियाचना भेज दी जाएगी, यानी पहले जो अधियाचना भेजी गई थी उसको खारिज कर दिया गया है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या जदयू के शिक्षा मंत्री की ओर से भेजी गई अधियाचना खारिज हो गई है या बीजेपी के शिक्षा मंत्री उसे लागू करना नहीं चाहते। पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के समय पहली अधियाचना 5 फरवरी 2026 को भेजी गई थी। यह हाई स्कूल और +2 स्कूलों में भर्ती से संबंधित थी। इसके बाद प्राथमिक और मेडिकल जो मिडिल स्कूल है उसमें भर्ती से जुड़ी अधियाचना 9 फरवरी 2026 को भेजी गई। फरवरी 2026 में 45,198 पदों पर बहाली के लिए भेजी गई थी याचना और अब टीआरई 4 के तहत अब तक के सबसे कम पोस्ट वाला फेज होने की उम्मीद है और फरवरी 2026 में इस चरण के लिए 45,198 पदों की अधियाचना भेजी गई थी। सबसे अधिक 10+2 में 16,774 पदों की अधियाचना रही थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने बीपीएससी को जो अधियाचना
अधियाचना भेजी है उसके मुताबिक बिहार में प्राइमरी स्कूल क्लास 1 to 5 में 10,778 रिक्तियां थी। हाई स्कूल 9वीं और 10वीं में 9,083 पदों पर बहाली होनी थी। मिडिल स्कूल में सबसे कम सीट खाली थी और 6 से 8 क्लास में मात्र 8,563 पद जो थे वो रिक्त थे। तो शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के नई अधियाचना भेजने संबंधित बयान के बाद रिक्त पदों को लेकर अब नई बहस शुरू हो चुकी है। शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच यह आशंका बढ़ गई है कि नई अधियाचना आने पर रिक्तियों की संख्या कम हो सकती है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि कम से कम 20,000 पदों पर भर्ती होगी। राज्य सरकार ने हर साल शिक्षक बहाली करने का फैसला किया है। ऐसे में पिछली अधियाचना के बाद भरे जा चुके पद और बदलती रिक्तियों के आधार पर नई अधियाचना में सीटों की संख्या पहले से तुलना में कम हो सकती है। 22 मई 2026 को सम्राट सरकार ने एक फैसला लिया जिसमें कहा गया कि हर साल 20,000 टीचर जो है बहाल किए जाएंगे। इसी फैसले को लागू किए जाने की आशंका बढ़ी हुई है और इसी वजह से सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार का फैसला 45,000 भर्ती वाला फैसला बदल दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी की बैठक के बाद सरकार ने घोषणा की कि अब हर वर्ष शिक्षक बहाली की जाएगी। इसके तहत अगले 5 साल में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का टारगेट रखा गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की शिक्षा भर्ती टीआरई का विज्ञापन हर साल जुलाई में जारी करने का निर्णय लिया गया है। सरकार के अनुसार शिक्षा विभाग हर साल रिटायर होने वाले शिक्षकों और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर बीपीएससी को अधियाचना भेजेगी। इस तरीके से आपको बता दें कि अब जो फैसला जदयू के पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने लिया था फरवरी के महीने में उन्होंने अधियाचना जो भेजी थी वो अब सम्राट चौधरी के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खारिज कर दिया है और अपनी अधियाचना भेज रहे हैं। जो आपका उन्होंने कहा था कि उन्होंने अधियाचना टीआरई 4 के लिए भेज दिया है। और वही नीतीश कुमार ने, जब नीतीश कुमार की सरकार थी तो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो सौगातें थी नीतीश कुमार लगातार देते नजर आए। उन्होंने कई ऐसी टीआरई 4 को लेकर भी अधियाचना जारी करवाई थी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार से। नीतीश कुमार की बात करें तो उन्होंने टीआरई को लेकर जो शिक्षक बहाली है वो कई बार की लोगों को, शिक्षक अभ्यर्थियों को खासकर सौगातें दी और 45,000 शिक्षकों की भर्ती की भी बात कही थी। लेकिन अब सम्राट चौधरी की सरकार है और पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार भी नहीं है, अब शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी है। तो सम्राट चौधरी की सरकार और मिथिलेश तिवारी ने मिलकर नीतीश कुमार और जदयू के पूर्व शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का फैसला बदल दिया है और 45,000 से घटाकर 20,000 शिक्षक भर्ती की बात कह दी है। और जो अधियाचना सुनील कुमार ने भेजी थी वो अधियाचना भी मिथिलेश तिवारी ने खारिज कर दी, या फिर वो लागू नहीं करना चाहते, वो अपनी अधियाचना लागू करने चाहते हैं और इसी वजह से ये बड़ा फैसला अब लिया गया है। जिस तरीके से लगातार सम्राट चौधरी की सरकार नीतीश कुमार का हर वो फैसला बदल रही है और लगातार अपना फैसला अब बिहार पर डाल रही है। जिस तरीके से टोल टैक्स वाला फैसला भी बदला गया, नीतीश कुमार के राज्य में टोल टैक्स नहीं लगता था लेकिन सम्राट चौधरी के राज्य में टोल टैक्स लगेगा, यानी कि पैसे तो जरूर खर्च होंगे। तो ये सारी बातें सम्राट चौधरी जो है वो लगातार नीतीश कुमार के फैसले को बदल रहे हैं और नीतीश कुमार को झटका भी दे रहे हैं कि अब आप नीतीश कुमार जी सरकार में नहीं है, अब सम्राट चौधरी की सरकार है और इसी वजह से अब सम्राट चौधरी का ही फैसला माना जाएगा और वो जो कर रहे हैं नीतीश कुमार को इससे काफी ज्यादा झटका लगा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहें दर्श न्यूज।